नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपीएल एक्सपीडिशंस में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर और आप देख रहे हैं केपीएल एक्सपीडिशंस। तो फ्रेंड्स, जो आज का व्लॉग होने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं हॉलीडेज इन विंटर्स का जो टाइम होता है ना, वो भाई इतना खूबसूरत होता है पहाड़ों में, खासकर कि क्या बताएं। जब वो स्नोफॉल गिरता है और उसको देखने का जो मज़ा आता है ना, ठंडी में भी मतलब दिल खुश हो जाता है। और खुशी से क्या होता है, एनर्जी आती है और एनर्जी से गर्मी लगती है, जिसे कहा जाता है कि सर्दियों में लग जाएगी आपको गर्मी उस खूबसूरत नज़ारे को देख के। तो चलिए थोड़ा सा आप नज़ारा देख लो, कुछ इस तरह का होता है नज़ारा हिमाचल में विंटर्स में। तो आज का व्लॉग भी हमारा इसी के रिगार्डिंग स्पेशल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, देख लिया आपने नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लगा आई नो। तो कुछ दिनों पहले मैं लाइव आया था और कहा था आपसे कि अब व्लॉग्स रेगुलर आने वाले हैं, तो करने भी पड़ेंगे रेगुलर स्टार्ट, क्योंकि अब सीज़न आ चुका है हिमाचल में, वो भी विंटर सीज़न। तो आज के इस व्लॉग में मैं कुछ एक चीज़ें बताऊंगा। मेनली तो हम बात करेंगे कि भाई विंटर्स में आपको होटल कहाँ लेने चाहिए जो कि आपको बजट फ्रेंडली भी पड़े और खूबसूरत लोकेशन पे भी हों और साथ में दिक्कतें कम आएँ, क्योंकि भाई जितना खूबसूरत आपको विंटर्स लगती हैं उतनी वो हार्श भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आती हैं। और साथ में कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस के आंसर दे दूं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक में आएंगे। तो सबसे पहला है कि भाई रोहतांग कब खुलेगा। देखो, रोहतांग पास का खुलने और बंद होने का अब डिपेंड करता है, क्योंकि अब अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो अब कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी खुल जाता है। उसका रीज़न स्नोफॉल, क्योंकि भाई अब स्नोफॉल कभी भी हो जाती है हायर एल्टीट्यूड मनाली के, चाहे वो रोहतांग पास हो और चाहे बाकी जितने भी हायर एल्टीट्यूड हैं उनमें हो। लाहौल साइड में भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही अब थोड़ा जैसा मौसम ख़राब होगा तो अब सीधा स्नोफॉल होगी, और जिसके कारण रोहतांग पास बंद हो जाता है। तो इतनी जल्दी अब खुलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अटल टनल है, जिसके कारण उसको थोड़ा आराम से खोला जाएगा। पहले ऐसा होता था कि मनाली ले हाईवे वहीं से होके गुजरता था और ले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान जाना होता था, वहाँ से हैवी ट्रक्स जाने होते थे, जिसके कारण उसे जल्दी खोलना पड़ता था। बट अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ऐसे ऑफिशियली जो डेट होती है रोहतांग पास को बंद करने की, वो थी नवंबर 15। बट अगर स्नोफॉल तब भी नहीं होगा तो थोड़ा लंबा चलता था। बट मैक्सिमम टाइम वो 15 नवंबर में तो वो हो ही जाता था बंद। बट कई बार वो अक्टूबर में भी बंद हो जाता था। उसका रीज़न वही, कई बार ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको एक ऑफिशियल डेट चाहिए वो 10 से 15 नवंबर है। और अगर आप बीच में बोलेंगे कि अक्टूबर में कब रहेगा बंद, कब खुलेगा, वो उसके लिए आपको सीधा वेदर रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी और अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और आई नो काफ़ी लोगों का कंसर्न यही रहता है कि यार रोहतांग पास तो घूमना ही था, मनाली आए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि जो रोहतांग पास है वो तो कुल्लू मनाली की धड़कन है, उसके बिना तो धड़केगा ही नहीं कुल्लू मनाली। तो इसीलिए अगर आपने रोहतांग पास, आपका मेन मकसद है घूमने का, तो आपको वेदर रिपोर्ट चेक करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना टूर प्लान करना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्नोफॉल कब से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे लोगों का कंसर्न रोहतांग पास से हट के अब स्नोफॉल पे है कि भाई स्नोफॉल कब से स्टार्ट होगी। देखो, अगर रोहतांग पास की करूं तो अब अक्टूबर है, कभी भी हो सकती है स्नोफॉल। अगर मैं बाकी लोअर एल्टीट्यूड की बात करूं तो वहां पे तो भाई दिसंबर में ही स्टार्ट होती है स्नोफॉल। अगर मनाली की बात करूं वहां भी लास्ट दिसंबर के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, 15-20 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहता है। अगर हायर एल्टीट्यूड में ज़्यादा हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे, समझ रहे हो आप, हायर से लोअर में पहुंचती है धीरे धीरे। बट जैन अगर आपने फिर भी अगर एक स्पेसिफिक मंथ चाहते हो, टाइम चाहते हो कि भाई इस टाइम पे हमें, किस टाइम पे हमें स्नो मिलेगी, तो बेस्ट टाइम है भाई जैन का। 25 दिसंबर के बाद कभी भी आ जाओ, जैन में कभी भी आ जाओ, आपको फुल मंथ जैन फेब आपको लगभग स्नो ही स्नो मिलती है। इतनी स्नो मिलती है कि जो हम वहाँ रहने वाले होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, कितनी स्नो देखनी यार। एक दिन अच्छी लगती है, 2 दिन अच्छी लगती है, पर उससे ज़्यादा दिन तो भाई हालत पतली हो जाती है। तो इसलिए जैन और फेब में आप प्लान कर सकते हैं। जो अगला है कि भाई क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं या नहीं मनाली में अभी तक। देखो यार, कुल्लू मनाली में जो मेन स्पोर्ट्स है, अगर मैं स्नो वाली स्पोर्ट्स बोलूँ, जो भी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो जब तक स्नो नहीं पड़ेगी तब तक वो स्टार्ट नहीं होंगी। बट जो मेन एक्टिविटी हैं, चाहे राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग, वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं। 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, लगभग 15 दिन हो चुके हैं चले हुए, क्योंकि उससे पहले तो वो बंद थी और जिसके कारण सीज़न भी ऑफ था। बहुत कम टूरिस्ट थे। इवन मनाली में भी ऐसा लगता था यार हम मनाली में हैं कि कहीं और। तो उस टाइम बरसात का टाइम होता है तो काफ़ी कम लोग होते हैं और उसी कारण से पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग भी बंद होती है। बट अब ओपन हो चुकी है। और रही बात स्नो एक्टिविटी की, जैसे मैंने बताया, जब तक स्नो नहीं पड़ेगी अच्छी तब तक स्नो एक्टिविटी नहीं होंगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे भाई कि मनाली में होटल कहाँ ले विंटर्स में। तो देखो, विंटर सीज़न बेस्ट रहता है दिसंबर के बाद, दिसंबर 20 के
क्रिसमस भी एंजॉय करते हो, आप न्यू ईयर भी एंजॉय करते हो, तो वो मनाली में करते हो या फिर कसोल में करते हो। कसोल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैंने ये डेडिकेटेड मनाली के लिए बात की है। तो आप कसोल के लिए भी कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई हमें कसोल के लिए भी अलग से व्लॉग चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं फाइनली मेन मुद्दे पे कि भाई मनाली में विंटर्स में हम होटल कहाँ पे लें। तो देखो, कुछ एक लोकेशन बताऊंगा बहुत अच्छी वाली जहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसके साथ ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यार बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, लोकेशन भी खूबसूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा महंगी हो तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा भी ना हो कि चलो प्राइस तो लो है बट मज़ेदार लोकेशन नहीं है। तो चलो सबसे पहले लोकेशन बताता हूँ। अगर सबसे खूबसूरत लोकेशन की बात करोगे तो सोलांग वैली बहुत खूबसूरत है। जैसा आप अभी का नज़ारा देख रहे हो, ये भी सोलांग वैली का है। स्नोफॉल के बाद कुछ इतनी खूबसूरत लगती है कि क्या बताएं यार, जितनी तारीफ़ मतलब शब्दों में नहीं कर सकते इसकी तारीफ़, बहुत खूबसूरत लगती है। बट खूबसूरत के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। मान लो आपका दिल्ली से मनाली का प्राइस 2 बंदों का 2500 लग रहा है, वहाँ मनाली पहुँचने के बाद सिर्फ मनाली से सोलांग वैली का प्राइस आपका ना हज़ारों में लग जाएगा। वो भी पता कितना, 10 से 15 हज़ार। बिल्कुल सही सुने हो भाई, क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल होगी, ज़्यादा स्नो होगी तो अपने होटल तक पहुँचने के लिए आपको 4x4 गाड़ी चाहिए। इन केस अगर आपका मैक्सिमम केसेस यही होते हैं कि होटल वाले की सरदर्दी नहीं होती है, होटल तक आपको खुद पहुंचना पड़ता है। बट अगर आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं कि मान लो 500-1000 रुपये दे के कि हम आपको लाएंगे, आप बस हमारा होटल बुक कीजिए, तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज़ आप खुद से अपनी गाड़ी ट्राई करोगे या फिर रेंट पे करोगे, टैक्सी करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि भाई 10,000 लगेंगे आपको सिर्फ मनाली से सोलांग वैली पहुँचने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत खूबसूरत है बट पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आएंगे हम दूसरी लोकेशन पे, जो कि है आपकी बुरुआ शनाग। तो ये थोड़ा ही पीछे है, ज़्यादा नहीं है। जैसा कि जो सोलांग वैली है वो 12 से 13 किलोमीटर है और ये है 6 से 7 किलोमीटर बुरुआ शनाग। तो ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है, बट वो भी यार उसमें भी थोड़ी सी यही दिक्कत है कि अगर आपको ज़्यादा स्नोफॉल होगी, अगर रात को ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो सुबह फिर बर्फ़ ना जम जाती है, जो ब्लैक आइस वगैरह, तो उसमें नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, वहाँ के लिए भी 4x4 चाहिए। तो समझ रहे हो, वो भी पॉकेट के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बट यहाँ पे भी आप रह सकते हो, बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये भी। जैसा आप अभी देख सकते हो, ये वाली लोकेशन है बुरुआ शनाग की, बेहद खूबसूरत है, यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो। उसके बाद आएंगे हम वशिष्ठ ले लो। वशिष्ठ नज़दीक है, वहाँ आपको थोड़ा कम खर्चा होगा। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, वैसा वैसा खर्चा कम होगा और लोकेशन बेहतर है सारी। जो भी लोकेशन बताऊंगा भाई A1 है, कोई भी कमी नहीं होगी, हर जगह आपको स्नोफॉल मिलेगा। बट ये है कि जल्दी कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको सोलांग वैली, और उसके बाद जैसे हम धीरे धीरे दूसरी तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा कम कम मिलेगा। इसके बाद वशिष्ठ बोल दिया, वशिष्ठ भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर भी आप रूम बुक कर सकते हो। इसके बाद आएंगे वो है आपका सिमसा, जो कि मनाली के सीधा ऊपर है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी यही दिक्कत है कि ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए तो भाई गाड़ियाँ चलना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें हेल्प मिल जाएगी, जो आपका सिस्टम है वो जल्दी खोलेगा रोड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतनी जल्दी नहीं खोलते हैं। वैसे खोल देते हैं पर कई बार 1-2 दिन फंस गए तो भाई फ़ायदा है कि आपने 2 दिन की बुकिंग की होगी और उसी 2 दिन अगर आपको ज़्यादा स्नोफॉल मिल गई तो जिसके कारण रोड बंद के बंद, आपको कहाँ रहोगे, तो आपको रहना पड़ेगा फिर मेन मनाली में। और इसके बाद अलेऊ प्रेणी शुरू, ये भी बेहद खूबसूरत लोकेशन है, तो यहाँ पे भी आप रूम बुक कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे खासियत बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं देना होगा। नॉर्मली अगर जो सोलांग वैली पहुँचाने का लगभग आपको 10,000 लगता, 8,000 लगता, 6,000 लगता, भाई वो डिपेंड, वो कुछ भी हो सकता, 5,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड मुझ पे भी नहीं करता, ना सिस्टम पे करता, वो करता है वहाँ उस टाइम जिस तरह से भी हालात होंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस सेट होता है। तो मैं था अभी अलेऊ प्रेणी शुरू की लोकेशन पे, तो यहाँ पे आपका कम प्राइस लगेगा, 2,000 रुपये में भी आप आराम से पहुँच जाओगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल भी हुई होगी। और रही बात इसकी खूबसूरती की, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई, यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो अमेजिंग है। उसके बाद है रांगड़ी। रांगड़ी भी बहुत अच्छी लोकेशन है, रिवर साइड है, तो ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है स्नोफॉल की, बट इतनी ज़्यादा स्नो हो जाती है मनाली में कि आपको कुल्लू से ही हायर करनी पड़ती है 4x4 गाड़ी, तब तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए वेदर रिपोर्ट चेक करना कि जहाँ पे 2 दिन का स्नो हो, ज़्यादा ना, क्योंकि 3-4 दिन का हो तो स्नो काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती है, कुल्लू की साइड को पहुंच जाती है, और वहां से फिर आपको 4x4 गाड़ी करनी पड़ेगी हायर, क्योंकि वोल्वो नहीं जाती है ज़्यादा स्नो में। बस अगर 1-2 इंच गिरी हो तब तो चल पड़ेगी, बट उससे ज़्यादा हो तो फिर आपको वहीं रोका जाएगा, मैक्सिमम रायसन तक। तो मैक्सिमम लोगों का भी यहाँ पे होगा कि यार मनाली मेन माल रोड के पास क्यों ना लें होटल, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक बस भी आ जाएगी, वहाँ से हम पैदल भी चल सकते हैं, इधर उधर निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जो मेन मनाली का ना वो कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई दे रहा है। ये तो आपको एरियल शॉट है, तो यहाँ पे आपको उतनी दिक्कत नहीं लगेगा कि यार क्या मस्त नज़ारा है, क्या खूबसूरत है। बट तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी है होटलों की, तो आपको अगर आपने रूम ले लिया दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, तो आपको नेक्स्ट जो दिखेगा वो सिर्फ दूसरा होटल दिखेगा। वो बोलते हैं ना, वो खूबसूरत सी लोकेशन नहीं दिखेगी जो आपको नेचर दिखाई दे रही है और फिर ऊपर से स्नोफॉल हो रहा है। तो इसीलिए वो समझते हो ना आप, बाज़ार में होटल किस तरह के होते हैं। तो वहाँ अगर आपने एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करनी है, तब तो माल रोड के नज़दीक लेके फ़ायदा है। बट अगर आप लिटरली मनाली की नेचर विज़िट करना चाहते हो, खूबसूरती देखना चाहते हो, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेन मनाली में होटल लें। थोड़ा अपर पार्ट ले सकते हैं, ओल्ड मनाली की तरफ जा सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं, बट वो भी प्रॉपर्टी देख के। बट यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी कंजस्टेड है, तो आपको खुली बोलते हैं ना, नेचर नहीं दिखेगी असली, तो वो दिखेंगी बाकी सभी जगह, चाहे वो सिमसा हो, शुरूप्रेणी हो, अलेऊ हो, वो भी हायर वाले में, या फिर सोलांग वैली हो, या फिर आपका बुरवाशनाग हो। तो इसी एरिया में सबसे बेस्ट आपको लोकेशन मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था कि आपको कैसे होटल लें, कहाँ पे होटल लें। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि केपीएल एक्सपीडिशन के विंटर ऑफर्स चालू हो चुके हैं। तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो और डिटेल पा सकते हो सारी की सारी। तो मैं एक थोड़ा ओवरव्यू बता दूँ, 5000 से स्टार्ट है हमारे विंटर्स ऑफ़र, तो आप उनको बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केपीएल एक्सपीडिशन के साथ बुक करके सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको होटल से लेकर जो बस स्टैंड मनाली तक है, अगर आप खुद की गाड़ी में नहीं आ रहे हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्लूड रहेगा। जी हाँ, वो पैकेज के डिपेंड होगा। जो मैंने 5000 का बताया वो तो पैकेज स्टार्ट है बिना इंक्लूजन के गाड़ी वगैरह, बट गाड़ी वाला भी इंक्लूड है, उसमें आपको बहुत कम रेट पे पड़ेगी। अगर अदरवाइज़ अगर आपको जो मेन सीज़न में, विंटर सीज़न में 10,000 की गाड़ी पड़ेगी 4x4, वो आपको लगभग 2 से 3000 पड़ जाएगी। और जहाँ पे 2000 लगेंगे वहाँ पे आपके 1000 रुपये लगेंगे। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं उस पैकेज को। और लिमिटेड है भाई, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए कम करेंगे बट अच्छा देंगे। तो इसीलिए आप बुक कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं बिंदास होके, और भी क्वेरी होगी तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आप मैसेज कर सकते हैं बुकिंग के लिए। तो जो नंबर दे रहा हूँ मैं उसमें से बुकिंग के रिगार्डिंग होगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दिन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में यार कौन कौन आ रहा है इस बार विंटर सीजन में, वो भी मनाली के स्नोफॉल के दीदार करने। लव यू एंड बाय बाय।